जन्म और मृत्यु के बीच का जो भाग होता है उसे हम जीवन कहते हैं। और इस जीवन में जो कुछ भी हम करते हैं उसे हम कर्म कहते हैं। उसका सीधा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। इस संसार में जितना भी सुख, दुख, मान सम्मान, भय, निरादर, चिंता, संदेह, संयोग, वियोग, मिलन, जो कुछ भी मिलता है वो हमारे कर्मों का ही परिणाम होती है। हम जिस प्रकार के कर्म करते हैं उसी प्रकार का फल भोग हमें मिलता है। कोई लाखों रुपए कमा करके मृत्युशैया में पड़ा होता है। कोई लाखों रुपए कमा करके कोई जेल में पड़ा होता है। और कोई लाखों रुपए कमा करके दान मंदिर में दान पुण्य में लगा होता है। और कोई लाखों रुपए कमा करके परोपकार कर रहा होता है। और कोई कम पैसे कमा करके चैन से सो रहा होता है। सबके कर्म अलग अलग हैं और उसका भोग अलग अलग है। जैसे कर्म करोगे वैसे फल का भोग करना पड़ेगा। कहते हैं कर्मों का हिसाब होता है, संपत्ति का नहीं होता है। आपने संपत्ति किस मार्ग से अर्जित की इसका हिसाब होता है। कितने लोगों को दुखित किया, कितने लोगों को पीड़ित किया, कितने लोगों के आंसू बहाए, कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया, किस आधार पर आपने धन कमाया, ये महत्वपूर्ण होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने शनि को कर्म का कारक माना है। और यदि आप शनि के स्वरूप को जानना चाहते हैं तो आपको शिव को जानना पड़ेगा। शनि को नाड़ी ज्योतिष में त्रिनेत्र कहा गया है। और त्रिनेत्र हमारे पास भी त्रिनेत्र होता है और भगवान शिव को भी त्रिनेत्र कहा गया है। अगर शिव के स्वरूप को जानना है तो थोड़ी देर चैतन्यता के साथ बैठिए, आंखें बंद करिए, ध्यान पूर्वक, सावधानी पूर्वक और पूरी चैतन्यता से हमारी बात को सुनिए। पहले गहरी सांस लीजिए, क्योंकि शिव चेतना का वो स्तर है जहां पर सब कुछ शून्य हो जाता है। शिव चेतना का वो उच्चतम स्तर है। चेतना की वो उच्चतम अवस्था शिवत्व को प्राप्त करती है जहां पर सब कुछ शून्य हो जाता है। हमारे जीवन में भी एक ऐसी अवस्था आती है जहां पर सब कुछ शून्य हो जाता है। सभी रिश्ते, सभी मर्यादा, सभी धन, सभी संपत्ति, जो कुछ भी अर्जित करते हैं उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता है। वो अवस्था होती है मृत्यु की। इसलिए शनि आयु का कारक माना जाता है। शनि शिव का कारक माना जाता है। शिव में संहारक प्रवृत्ति होती है। शिव में कल्याणकारी प्रवृत्ति होती है। शिव हमेशा लोगों का कल्याण करते हैं। उसी तरह शनि की महादशा जब जब जीवन में आती है, शनि शनि की साढ़े साती ढैया जब जब जीवन में आती है, तब तब हमारे जो कर्म होते हैं वो शुद्ध हो जाते हैं। हमारे जो पाप कर्मों का क्षय हो जाता है। जिस प्रकार सोना अग्नि में जलकर शुद्ध हो जाता है, कुंदन बन जाता है, उसी प्रकार शनि की महादशा में हमारे जो कर्म होते हैं वो पवित्र हो जाते हैं। सूर्य का प्रकाश हमें नई चेतना से जोड़ता है। सूर्य का प्रकाश हमें नए बंधनों से जोड़ता है। सूर्य का प्रकाश हमें नई लालसा से, नई प्रतिष्ठा से जोड़ता है। लेकिन शनि का जो अंतः प्रकाश होता है, सूर्य बाहरी जगत को प्रकाशित करता है और शनि आंतरिक जगत को प्रकाशित करता है। इसलिए शनि को अध्यात्म का कारक माना गया है। अध्यात्म का तात्पर्य होता है अपने अंदर बैठना, अपने को जान लेना, अपना सामना कर लेना, अपने स्वरूप को समझ लेना, अपनी चेतना को समझ लेना ही तो अध्यात्म है। इसीलिए शनि को अध्यात्म का कारक है। जब जब जीवन में शनि की दशा आती है, जब जब जीवन में शनि शनि की साढ़े साती आती है, तब तब व्यक्ति अपने स्वयं के स्वरूप से अवगत हो जाता है। जीवन में उसे संसार में बहुत से लोगों के साथ निरादर, अपमान बहुत भोगना पड़ता है, शारीरिक कष्ट भोगने पड़ते हैं। तब तब उसे जीवन में ये बोध आता है कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसका फल मुझे मिल रहा है। तब तब वो सोचता है कि मेरे जीवन का जो उद्देश्य है वो केवल धन कमाना, परिवार का पालन पोषण करना नहीं है। मेरे जीवन का उद्देश्य स्वयं की चेतना को, स्वयं के विराट स्वरूप को, स्वयं के कृष्ण को जानना है। मित्रों, यदि आप शनि के स्वरूप को जानना चाहते हैं, ज्योतिष में अगर आपने इस रहस्य को समझ लिया ना, तो आपको शनि का स्वरूप समझ में आ जाएगा। आपने अभी तक शनि को किताबों में पढ़ा है, आपने अभी तक शनि को
कभी बहुत से ज्योतिष ग्रंथों में देखा है, शनि को आपने बहुत से नाटकों में देखा है। शनि कभी हिंसक नहीं है, शनि तो शिव का स्वरूप है। शनि जीवन में कल्याण करने आता है। आप शनि कर्मों का कारक है, शनि कर्म मीमांसक है, शनि संहारक प्रवृत्ति देता है। शनि में संहारक प्रवृत्ति होती है। जब जब जीवन में शनि आता है, तब तब जीवन में नए परिवर्तन आते हैं, नई चेतना आती है, जीवन में नए द्वार खुलते हैं। एक और जहां हम कर्मों में जुड़ते हैं, वही उसी तरह दूसरी तरफ हमारा जीवन अध्यात्म की तरफ भी जाने लगता है। शनि हमें स्वयं के स्वरूप से जोड़ता है। शनि ऐसा ग्रह है जिसके चारों तरफ मनुष्य का जो जीवन है वो घूमता रहता है। शनि के बिना आप अपने जीवन की परिकल्पना नहीं कर सकते हो। शनि अगर ना हो, अगर शनि आपका कमजोर होता है तो जीवन में बड़े कष्ट आते हैं। शनि आयु का कारक होता है। यदि शनि आयु ना हो तो कितना भी धन हो कोई मूल्य नहीं है। यदि स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, कितना भी धन है उसका कोई मूल्य नहीं है। यदि आपके पास कर्म अच्छे नहीं है, कितना भी आपके पास कुछ भी हो, सुकून नहीं रहेगा, चैन नहीं रहेगी। एक अपराध बोध आपको, एक अज्ञात भय आपको हमेशा सताता रहेगा। हमारी चाहे भृगुनंदी नाड़ी रही हो, चाहे सप्तऋषि नाड़ी रही हो, चाहे अगस्त्यार नाड़ी रही हो, चाहे शिव नाड़ी रही हो, चाहे चंद्रकला नाड़ी रही हो, चाहे भुजंदर नाड़ी रही हो, चाहे जीव नाड़ी रही हो, जितनी भी नाड़ियां हैं, उन नाड़ी ग्रंथों में शनि को कर्म मीमांसक माना है, शनि को शिव का स्वरूप माना है, शनि को कर्मों का अधिष्ठाता माना है। अर्थात अगर शनि शनि जब जब जीवन में आता है, तब तब हमें अपने स्वरूप से जोड़ देता है। शनि के रहस्य को जानना है तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। किसी भी जातक, पहला फैक्ट सुनिए कि कोई भी जातक हो, यदि उसका शनि कमजोर होगा, नीच राशि का होगा, 6, 8, 12 भाव में होगा, अष्टमेश के साथ बैठा होगा, उस व्यक्ति की आयु लंबी नहीं होगी। शनि जितना कमजोर होता है, व्यक्ति की आयु उतनी कमजोर होती है। शनि जितना बलवान होता है, व्यक्ति की आयु उतनी अच्छी होती है। यदि नीच राशि के शनि किसी की कुंडली उठाइएगा, जिसका शनि अधिक पीड़ित होगा, वो दीर्घायु, उस दीर्घायुष्य को नहीं प्राप्त करता है, क्योंकि उसकी आयु कम होती है और क्योंकि उसमें अध्यात्म कम होता है। और जिस व्यक्ति में अध्यात्म नहीं होता, जिस व्यक्ति में सुकून नहीं होता, जिस व्यक्ति में चैन नहीं होता, जिस व्यक्ति में शांति नहीं होती है, वो व्यक्ति दीर्घायुष्य को प्राप्त नहीं करता है। तो जीवन में ज्यादा व्यथित होता है, जीवन में ज्यादा पीड़ित होता है, जीवन में ज्यादा चिंतित होता है। उस व्यक्ति का की जो लाइफ साइकिल है वो ज्यादा जल्दी चलती है और वो जल्दी बूढ़ा होता है, वो जल्दी मृत्यु को प्राप्त करता है। यदि शनि के यदि यदि शनि के पहले, शनि जिस स्थान पर बैठा है उससे प्रथम 1, 3, 5, 7, 11, 2 और 12, शनि जिस जगह पर बैठा है उससे पहले तीसरे, 5वें, 7वें, 11वें, दूसरे और 12वें भाव पर गुरु, सूर्य, मंगल, शनि और शुक्र बैठे हों तो जातक का जीवन यशस्वी होता है। जातक अपने जीवन में जहां एक और अच्छा व्यापारी होता है, जहां एक और मान सम्मान को अर्जित करने वाला होता है, वहीं दूसरी ओर राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाता है। किसी भी बड़े राजनेता की कुंडली उठा करके देखना, किसी भी बड़े महापुरुष की कुंडली उठा करके देखना, उसके कुंडली में शनि से पहले तीसरे, 5वें, 7वें, 11वें, दूसरे और 12वें, इन भावों में गुरु, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र अवश्य बैठे होंगे। अगला बिंदु, जिस व्यक्ति का शनि वक्री होता है उस व्यक्ति के जीवन में संघर्ष अवश्य आता है। वो व्यक्ति अपने जीवन में एक बार आर्थिक विपन्नता का सामना करता है, उस व्यक्ति को एक बार, कई बार तो व्यक्ति जीरो तक हो जाता है, वो फिर से नई शुरुआत करता है। जिन व्यक्तियों का शनि वक्री होता है, जीवन में एक बार उसे अब बड़े अभाव का, बड़ी परेशानी का, बड़े संकट का सामना अवश्य करना पड़ता है। जिस व्यक्ति के शनि, अगला बिंदु, जिस व्यक्ति के अगले भाव पर, अर्थात शनि से दूसरे भाव पर, शनि कहीं पर भी बैठा हो, उससे दूसरे भाव पर
यदि गुरु बैठा है, शनि से दूसरे भाव पर गुरु बैठा है, वो जातक परिवार का कुल दीपक होता है, परिवार के को आगे बढ़ाने वाला होता है, परिवार की परंपरा को बढ़ाता है और अपने कम समय में वो 20-22 साल में कमाने वाला होता है। ऐसे लोग बड़े होनहार होते हैं जो जिनके शनि के आगे गुरु बैठा। मित्रों, शनि ऐसा जीवन में आपको कितना सम्मान मिलेगा, जीवन में आपको कितनी इज्जत मिलेगी, आपकी आजीविका कैसी होगी, किस मार्ग से धन कमाओगे, कितना कमाओगे, उसके बाद मरने के बाद आपकी गति क्या होगी, यह भी शनि निश्चित करता है, क्योंकि शनि कर्म का कारक है। और हमारा जो देखिए 3 प्रकार के कर्म होते हैं, एक संचित कर्म होता है, एक प्रारब्ध कर्म होता है और एक क्रियमाण होता है। जन्म जन्मांतर के जो कर्म होते हैं वो आपका संचित कर्म होता है, और संचित कर्म जन्म कुंडली का 9वां भाव होता है। जिस व्यक्ति के दादा परदादा, जिस व्यक्ति के पूर्वज अधिक धार्मिक होते हैं, उस व्यक्ति का नवमेश बलवान होता है, क्योंकि 9वां भाव आपका भाग्य होता है और भाग्य में आपके पीढ़ी का भी भाग्य जुड़ा होता है, आपके भी कर्म जुड़े होते हैं। जिस वंश परंपरा में आपका जन्म होता है, उस वंश परंपरा के लोगों के किए गए कर्मों का लेखा जोखा भी आपके 9वां भाव पर ही संग्रहित होता है। आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सभी लोग लाइक शेयर अवश्य कर दें, और इसमें अगर आप इन 5 फैक्ट से सहमत नहीं हैं तो मुझे एक बार मैसेज अवश्य करें। 100% सूत्र है, सही लगेगा, और हमारे इस चैनल को शेयर करना ना भूलें।